नमस्ते दोस्तों। राम अपना क्रेडिट कार्ड कुछ ऐसे यूज़ करता है जैसे उसे क्रेडिट कार्ड का बिल कभी भरना ही नहीं। अब उसके क्रेडिट कार्ड पे उसके सैलरी के 5 गुना ज़्यादा कर्जा चढ़ चुका है और एक आध बार तो उसने क्रेडिट कार्ड पे कोई अमाउंट भरा ही नहीं। अब उसे ये नहीं पता कि उसे ऐसा करने से उसके सिबिल स्कोर पे कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब फ्रैंकली इसमें राम की कोई गलती नहीं है, एज उसे पर्सनल फाइनेंस के बारे में किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं। और क्रेडिट कार्ड क्या है, कैसे काम करता है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, और क्रेडिट कार्ड पे कई सारे सवाल है जो राम को पता ही नहीं। तो दोस्तों, लेट्स अंडरस्टैंड कि क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और शुरू करें उससे पहले, मैं हूँ ऑथोराइज्ड इंश्योरेंस एडवाइज़र और सर्टिफाइड पीओएस, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फाइनेंस इंजीनियर हर्षवर्धन, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सी एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस एंड पैसिव इकोनॉमी सिस्टम। क्या आपको पता है कि अगर कोई इंसान बस एक बार सिर्फ 5,000 रुपये का खर्चा करे क्रेडिट कार्ड पर और हर महीने बस उसका मिनिमम अमाउंट ड्यू भरता रहे, जो नॉर्मली आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 5% होता है, तो कितने साल लगेंगे उसको 5,000 रुपये रिपे करने में? तो दोस्तों, इसका आंसर है पूरे 9 साल। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों। ये साबित करता है कि क्रेडिट कार्ड का खर्चा कितना खतरनाक हो सकता है और आपके फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसिव इनकम के सपने को कैसे फेल कर देता है। तो दोस्तों, लेट्स अंडरस्टैंड कि क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल देखें तो राम के पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है और इस पे मंथली इंटरेस्ट रेट है 3%, यानी एक साल का 36% इंटरेस्ट। इनके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट डेट है 1st ऑफ ईच मंथ, यानी कि 1 जनवरी को किया गया खर्चा उसके 1 फरवरी के स्टेटमेंट में दिखेगा और इस पेमेंट की ड्यू डेट 14 फरवरी। अब अगर राम ने 1 जनवरी को 50,000 का सामान खरीदा तो उसे ये पेमेंट भरना होगा ड्यू डेट यानी 14 फरवरी या उससे पहले, तो इसे बोलते 44 डेज। और अगर ये पैसा उसने भर दिया 44 डेज के पहले तो उसे कोई इंटरेस्ट या लेट चार्ज नहीं भरना होगा। लेकिन अगर उसने ये पैसा नहीं भरा तो 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 30 डेज का 50,000 पे 3% यानी 1,500 प्लस 14 दिन का ड्यू डेट यानी 3% का 700 रुपये और लेट चार्ज 1,000 रुपये भरना होगा, यानी टोटल 3,200 रुपये भरना होगा। अब स्कैनरी को एक और स्टेप आगे बढ़ाते तो मान के चलते कि 20 फरवरी को जनाब ने 10,000 का पेमेंट कर दिया, तो 14 से 20 फरवरी तक का 6 दिन का इंटरेस्ट 50,000 पे जो है 300, और 50,000 माइनस 10,000 का पेमेंट यानी 40,000 पे 20 से 28 फरवरी का 8 दिन का इंटरेस्ट 3% के हिसाब से यानी 320 रुपये। और मार्च 1 को जो स्टेटमेंट जनरेट होगा उस पर लगभग 3,820 रुपये, 60 दिन में 50,000 पे। अब अगर ऐसे कोई मुझे कहे कि भाई 50,000 दे दो और 60 दिन बाद उस पर 3,820 दे लो, तो मैं तो खुशी खुशी दे दूंगा। बस वो मुझे 56% एनुअल रिटर्न के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा हो। अब क्रेडिट कार्ड पे एक और फैसिलिटी होती है कैश एडवांस, यानी कार्ड को एटीएम मशीन में डाला और कैश बाहर। ये सबसे महंगा तरीका होता है एटीएम से कैश निकालने का। ऐसे सबसे पहले तो कैश एडवांस चार्ज लगभग विड्रॉल अमाउंट का 3% होता है, सब्जेक्ट टू मिनिमम और 500 रुपीज़, प्लस जिस दिन से पैसे निकालें उस दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल दूँ तो राम ने 5,000 विड्रॉ किया क्रेडिट कार्ड से, तो 5,000 का 3% जो है 150 रुपये और 5 या 500 रुपये, तो उसे 500 रुपये देना होगा
एज ए कैश विड्रॉल चार्जेस प्लस अन्य इंटरेस्ट डे 1 से। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल अवेयरनेस में स्प्रेड करने में मेरा साथ देना चाहते हैं और मेरे इस वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें। और आई एम श्योर कई लोगों को कैलकुलेशन पता नहीं होगा, तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे। और क्या आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का कर्जा है तो कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चंस, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो ऐसी और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।